नमस्कार दोस्तों, मिक्स मैजिक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवत गीता अध्याय 8 सुनाने जा रही हूँ और उससे मिलने वाली सीख भी बताने जा रही हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक सुने। भगवत गीता का अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग, जीवन मृत्यु आत्मा और मुक्ति के अत्यंत गुणों रहस्यों का अध्याय है। इसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, ब्रह्मा क्या है, कर्म क्या है, आत्मा क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है और भगवान को पाने का मार्ग क्या है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं कि ईश्वर का स्मरण करते हुए मृत्यु प्राप्त करने वाला व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है और जो लोग सांसारिक कर्मों में फंसे रहते हैं वे पुनर्जन्म के चक्र में घूमते रहते हैं। अध्याय मनुष्य के जीवन में धर्म, भक्ति, मन की शक्ति और मृत्यु के क्षण की चेतना का महत्व समझाता है। अर्जुन 6 प्रश्न पूछता है। ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है, भौतिक शरीर क्या है, देवता कौन है, मृत्यु के समय ईश्वर स्मरण का फल क्या है। भगवान इनका उत्तर देते हुए बताते हैं कि ब्रह्मा सर्वोच्च अनंत सत्य है। व्यक्तिगत आत्मा जीव शरीर में निवास करती है। कर्म वह है जो हमारे जीवन की दिशा तय करता है। देवता वह शक्तियाँ हैं जो प्रकृति को संचालित करती है और मृत्यु का अंतिम विचार मनुष्य के अगले जन्म का आधार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ये शरीर नष्ट हो जाता है परंतु आत्मा अजर अमर है। जिस प्रकार मनुष्य वस्त्र बदलता है उस प्रकार आत्मा शरीर को बदल देती है। मृत्यु के समय जो मनुष्य जिस भावना का स्मरण करता है आत्मा उसी ऊर्जा को पकड़कर अगले जन्म में प्रवेश करती है। इसीलिए भगवान कहते हैं, मृत्यु के समय मेरा स्मरण करने वाला व्यक्ति मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान बताते हैं कि जीवन भर का अभ्यास मृत्यु के समय काम आता है। जो व्यक्ति जीवन भर ईश्वर का नाम लेता है, भक्ति करता है, मन को नियंत्रित करता है, सच्चे कर्म करता है, वह मृत्यु के क्षण में स्वाभाविक रूप से भगवान को याद कर लेता है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा सीधे परम धाम में जाती है जहाँ पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए इसे ईश्वर अक्षर ब्रह्मा कहा गया है जो कभी नष्ट नहीं होता। भगवान कहते हैं कि जिसने मन को नियंत्रित कर लिया, जिसने अपनी चेतना ईश्वर में स्थिर कर दी, वह मुझ में ही लीन हो जाता है। ये अध्याय सिखाता है कि जीवन में मनुष्य को योग, ध्यान और भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय अचानक मन ईश्वर की ओर नहीं होता। पहला मार्ग देवयान मार्ग होता है, जिसे प्रकाश मार्ग भी कहते हैं। ये मार्ग ज्ञानवान, भक्त और योगियों का होता है। इस मार्ग से जाने वाली आत्मा परम धाम में पहुंचती है, उसे फिर जन्म नहीं मिलता। दूसरा मार्ग होता है पितृयान मार्ग, उसे धूम मार्ग भी कहते हैं। ये मार्ग भौतिक कर्म करने वालों और सामान्य लोगों का होता है। इस मार्ग से जाने वाली आत्मा फिर संसार में लौट आती है, उसे पुनर्जन्म मिलता है। इस प्रकार भगवान समझाते हैं कि जीवन के हर कर्म का फल मृत्यु के बाद मिलता है। ब्रह्मा का वास्तविक स्वरूप परमात्मा अनंत है, निराकार भी है और साकार भी है। सब जीवों का प्रेरक है। समय, कर्म और प्रकृति सभी उसी से उत्पन्न हुए हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण गारंटी देते हैं, जिसने अपना मन केवल मुझ में लगाया है वह ना जन्म लेता है ना मृत्यु सहता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। ये अध्याय स्पष्ट करता है कि ईश्वर की भक्ति, निरंतर स्मरण, पवित्र कर्म, मन पर नियंत्रण मनुष्य को मोक्ष और शांति दिलाते हैं। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि जीवन का लक्ष्य केवल धन, पद, परिवार या शरीर का सुख नहीं है।
ये सब अस्थाई है, परंतु आत्मा का सुख, ईश्वर का प्रेम और मोक्ष यही असली है। जो मनुष्य इसे समझ लेता है उसका जीवन बदल जाता है। अध्याय 8 से मिलने वाली सीख। मृत्यु भय का नहीं, अवसर का क्षण है। मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण मोक्ष दिला सकता है। आत्मा अजर है। शरीर नश्वर है पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। कर्म ही जीवन की दिशा तय करते हैं। हम जैसा करते हैं वैसा ही फल मिलता है, जीवन में भी और मृत्यु के बाद भी। ईश्वर का निरंतर स्मरण आवश्यक है। अचानक मृत्यु के क्षण में भगवान को याद करना कठिन होता है, इसलिए अभ्यास जरूरी है। योग और ध्यान से मन स्थिर होता है। स्थिर मन ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। दो मार्ग, प्रकाश और धूम मार्ग। ज्ञानवान और भक्त आत्माएं जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाती है, जबकि सामान्य लोग पुनर्जन्म में आते हैं। जीवन अस्थाई है पर आत्मा शाश्वत है। जीवन के सुख दुख अस्थाई है पर आत्मिक शांति स्थायी है। भक्ति जीवन बदल देती है। सच्ची भक्ति मन, कर्म और बुद्धि को दिव्य बना देती है। मृत्यु के समय चेतना भविष्य बताती है। मनुष्य जिस भावना के साथ मृत्यु प्राप्त करता है वही उसका अगले जन्म का आधार बन जाती है। भगवान ही सर्वोच्चम धाम है। जो भक्त निष्कपट प्रेम से भगवान का स्मरण करता है वही परम धाम में पहुंचता है। अध्याय 8 हमें ये सिखाता है कि जीवन का हर क्षण ईश्वर के स्मरण में होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु जब आएगी वही अंतिम स्मरण हमें मोक्ष या पुनर्जन्म की दिशा में ले जाएगा। जो मनुष्य भक्ति करता है, कर्म को शुद्ध रखता है, मन को नियंत्रित करता है, वह इस संसार के दुखों से ऊपर उठकर परम आनंद, परम शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। जय श्री राम, जय श्री श्याम।